दोस्तों, आप देख रहे हैं द कैम्ब्रिज यूट्यूब चैनल। द साइकोलॉजिस्ट ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन एंड वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। इसके ऑथर मॉर्गन होसेल है। क्या आप एक बिलियनर बनना चाहते हैं? कैसे रहे अगर आप एक दिन में $3 बिलियन कमाएं? अगर आपकी कमाई $8 बिलियन हो जाए तो क्या आपको खुशी होगी? इस बुक से आप सीखोगे कि अमीर कैसे बना जाए और अपनी वेल्थ को कैसे बरकरार रखा जाए। ये बुक आपको पैसे की सच्ची वैल्यू करना चाहिए। ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? एम्प्लॉयज को, एंटरप्रेन्योर को, स्टॉक ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को, मैनेजर्स को। ऑथर के बारे में मॉर्गन होसेल एक इन्वेस्टर और ऑथर है। मॉर्गन एक इन्वेस्टर फंड द कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी है, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे थे और वह इन किताबों के ऑथर भी हैं। आप इनमें से क्या चूज करना चाहोगे? एक खूबसूरत बंगला या $3 बिलियन, फ्रीडम या अच्छी रेपुटेशन? क्या आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में काफी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं 84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो ये किताब पढ़िए, इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। नंबर 1, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, दुनिया का ग्रेटेस्ट शो। अर्थ मॉर्गन होसेल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वॉलेट की जॉब में क्या करते थे। जहाँ वो जॉब करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया तो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक ही कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया। उस यंग मिलियनेयर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता था अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता था उसे वे ऐसे पैसे दिखाता था कि वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले के कई $1000 सोने के सिक्के दिए। तो उस यंग टेक्नीशियन उन गोल्ड को कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए, जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलियनर गलती से होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है। तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर अपने मैनेजर के मुंह पर दे मारे और बोला, ये रहे 5000, आप दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी सच है क्या? आप सोच रहे होंगे कि यंग मिलियनर का क्या होगा? जी हाँ, ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप कुछ ऐसी ही कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी से लास्ट में यंग मिलियनर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक जेनिटर यानी दरबान थे। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये थी वो रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 साल तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी बीवी पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात है। वो 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलियनर था। लेकिन ये कैसे हुआ? इनमें से कोई ठीक नहीं। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई अनुदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी, वो एक एक पैसा सेव करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी और सुननी चाहिए। अब जरा एक नजर डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फ्यूस्कॉन मैरी लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 महीना था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदल ली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। उन दोनों यंग मिलियनर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने यह सीखा, फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसी मामूली आदमी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहाँ आपकी नॉलेज
सक्सेस से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड में पैसे भी साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, पैसा कमाना आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहना और ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है पर हर कोई हम्बल नहीं हो सकता। अब नंबर 2 टॉपिक को समझते हैं, नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनर की घर पे पार्टी हो रही थी। एक कोने में कार्ट वैंक्वेटे और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कार्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई थी जोसेफ की नॉवल कैच 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास भी कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन दो लोगों की स्टोरी से जानते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 की उम्र में वो एक सीईओ बन गया। रजत दुनिया का जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक वैकेंसी के सीईओ थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेटा मिलियनर बन चुके थे, जो अब उन्हें एक मिलियनर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे कि रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफेट ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड में मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को यह बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राजा रत्नम को कॉल किया। ये कॉल भी कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन में 1,75,000 शेयर खरीद लिया। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गया। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इससे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल जाना पड़ा, और साथ ही उन्हें अपनी रेप्यूटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले से ही $100 मिलियन थे, और तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? इसके पास पहले से ही धन दौलत, फेमस, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ की सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीजें सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है और ज्यादा दौलत जमा कर खुद को रोकना। ज्यादा पावर, ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच सेटिस्फेक्शन से ज्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते तो आपको लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीजें से बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हो। इंसान अपने हाथ भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहाँ पर रुकना। लेसन नंबर 2, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है। उसके पास पहले से ही काफी पैसा है, पर हम अगर उसकी तुलना माइक ट्राउट से करें तो जिसका $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये रूकी प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लो हेज फंड मैनेजर जो $36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें $36 मिलियन उसके मुकाबले काफी कम लगे। लेकिन अगर टॉप 10 हैंड फंड मैनेजर्स 2 साल में $340 मिलियन कमा रहे हैं, तो आपकी तुलना अगर टॉप 5 से करें तो टॉप 5 हैंड फंड मैनेजर $770 मिलियन कमाते हैं। और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बुफे से करे तो जो कि 2018 में उनसे $3.5 बिलियन ज्यादा अमीर है। और अगर वॉरेन बफेट जेफ बेजोस से लेवल पर आना चाहे तो जिसकी नेटवर्थ 2018 में $24 बिलियन थी। तो देखा आपने, सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाए तो मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूँ तो आप भी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। जहाँ आपको इनफ लगे आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का एक ही तरीका है, लड़ो ही मत। मान लो कि आपके काफी चाहे आपके आसपास के लोग और आज चाहत में पागल हुए हो जा रहे हैं। लास वेगास एक डीलर ने एक बार कहा था, कैसीनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हो, आप और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, जिसके पास सबसे बड़ा घर है, और कौन सबसे ज्यादा फेमस है, और किसे सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन आप देखो कि विनर कोई भी नहीं होगा, जीतेगा वही जो अपने आप में सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हो। लेसन नंबर 3, कुछ चीजें पैसे, फेम और पावर से भी बढ़कर होती है, चाहे आपके पास ये सब कितना भी ज्यादा क्यों ना। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के आने के इंटरव्यू में कहा था। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो बोले, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रेपुटेशन
रेपुटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो, ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी, लेकिन मैंने अब सीख लिया कि मुझे इससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे, वो अपने केस की सफाई दे रहे वो अपने किए की सफाई दे रहे थे, वो खुद की ही तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन उनके लिए अब और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती है, लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है, खुशियाँ बेशकीमती है। लेकिन ये सब पाने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपनी हद समझे, आपको याद रहे कि आप रिस्क लेने वाले हो और आप इनफ का मतलब इनफ है। थैंक यू।